तो मध्य प्रदेश के अंदर तमाम विभागों में काम करने वाले लोग, चाहे वो नियमित हों या फिर संविदा कर्मी हों, सभी एक के बाद एक अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल करते रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ दमदारी से आवाज बुलंद करने के लिए अलग अलग संगठन एक साथ आकर हड़ताल और आंदोलन करते हुए हुंकार भरते रहे हैं। इस कड़ी में अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। जी हाँ, इस विभाग से जुड़े सभी 17 संगठनों ने एक होकर संयुक्त मोर्चा बनाते हुए अधिकारी और कर्मचारियों की मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया गया है और साथियों पर मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और उन पर कार्रवाई के मामले वापस नहीं लिए गए तो वो एक बार फिर आंदोलन की राह पर होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों को सुनेगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों हड़ताल और आंदोलनों का दौर चल रहा है। कभी आशा उषा कार्यकर्ता, तो कभी शिक्षक, तो कभी संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। वहीं अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कामला लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मन बना रहा है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हर जिले में अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जुलाई महीने में जोरदार प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन का खामियाजा ये हुआ कि इन कर्मचारियों पर हर जिले में कई धाराओं के साथ FIR दर्ज की गई। इस तरह के आरोप कर्मचारियों ने लगाए हैं। प्रदेश में 313 जनपद पंचायत हैं, जिनमें से 17 संगठन शामिल हैं। मांगों को लेकर 52 जिलों में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन के सभी अध्यक्षों पर मामला दर्ज किया गया। धारा 269, 270, 188, 51 के तहत हुई FIR। हर जनपद से 5 से 7 प्रतिनिधियों को किया गया निलंबित। 200 प्रकरणों में सेवाएं समाप्त की गईं। उपयंत्री, सहायक सचिव और सचिव इसमें शामिल। पंचायत सचिवों के 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। 6वें वेतनमान में गणना सेवा काल 2008 से हुई, जबकि नियुक्ति 1995 में हुई। निश्चित नियमित वेतनमान देने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में पूर्व में कमलनाथ और CM शिवराज के द्वारा कर्मचारियों को लेकर दिए गए कई बयानों ने सुर्खियां बटोरी थी। वहीं इन बयानों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार भी हुआ। ऐसे में एक बार फिर से कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ लामबंद होने का मन बना लिया है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर क्या विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हमारे साथ बीजेपी नेता अनिल चौधरी जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता विभूषण नाथ जी हैं, आपका स्वागत है। अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन मध्य प्रदेश दिनेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका। शर्मा जी, क्या परेशानी है? जिस तरह से इसके पहले बात की जा रही थी कि आपके कुछ पदाधिकारियों को जिला बतर कर दिया गया है, कुछ पे प्रकरण दर्ज कर दिया गया है, आपकी अपनी कौन सी मांग है जिसको लेकर सरकार नहीं मान रही है और सरकार आप लोगों के साथ इस तरह व्यवहार कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आंदोलन पर अटैक नाम दिया है इस कार्यक्रम को जी। और इस कार्यक्रम का नाम और ज्यादा अच्छे से होना चाहिए था, कर्मचारियों पर सरकार का सीधा अटैक है। आंदोलन पर ही नहीं, हमारे एक एक कर्मचारी पर अटैक है। तो आप आंदोलन कर रहे हैं, उसी पे तो अटैक? मध्य प्रदेश आंदोलन पर कर्मचारियों पर अटैक। मध्य प्रदेश की सरकार के सामने जी पहली बार 40 साल के इतिहास में एक संयुक्त मोर्चा गठित हुआ, जिन्होंने सबने मिलकर के अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के सामने रखने का निर्णय लिया जी। और ऐसी अनार्थिक मांगे जिस पर सरकार को कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है जी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब जब हमारा संगठन, हमारा कर्मचारी सरकार के सामने जाता है तो खजाना खाली होने का रोना रोते हैं, सरकारों की में चाहे कोई भी रहा हो जी। इस बार जो आंदोलन था हमारा, हमने सरकार के सामने ऐसी मांग रखी जो सरकार के कैबिनेट के निर्णय में पहले पास हो चुकी है और उनके बस्ते में पड़ी है, उसको लागू करना है। कौन सी सरकार? चाहे बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार का बोल रहा हूं। जून 2018 की नीति जो संविदा मनरेगा कर्मचारियों के संबंध में है,
वो कैबिनेट से और जीएडी से भी पास हो चुकी है, उसको लागू करना है, बस उसको बस्ते में रख रखा है, वो लागू करना सरकार नहीं चाहती। कौन कौन सी मांग है आपकी जो लागू करना है? और जून 2018 की नीति में जितने मध्य प्रदेश में संविदा मनरेगा कर्मचारी हैं उनको 90% वेतन देकर के नियमित कर्मचारी के समान सुविधा देना, ये सरकार निर्णय कर चुकी है। उसी निर्णय को हम आगे बढ़ाने के लिए हम लड़ रहे हैं। एक दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश के होनहार लगभग 20,000 रोजगार सहायक जिनको 2012 में गजट प्रकाशित करके मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने 6/7/2013 को कैबिनेट में उनको सहायक सचिव बना दिया। तो आप ये बताइए कि जब आप 13 में कैबिनेट का निर्णय उनको करके सहायक सचिव बना चुके हैं, तो आज उनको संविदा कल्चर के नाम से, संविदा के नाम से मानदेय दे करके आप 8 साल से उनका शोषण क्यों कर रहे हैं? हमने ये बात सरकार के सामने रखी है कि आप हमारे रोजगार सहायक को, जिसको आपने सहायक सचिव बनाया है, उनको एक निश्चित वेतनमान जो मिनिमम हो, कम से कम हो, वो आप दे दें। दूसरा, प्रदेश के सचिवों को अभी कितना दे रहे हैं उनको? अभी उनको तो साहब ये शौचालय के 2000, जियोटेक करने के 2000, मानदेय 5000, मतलब एक एक काम उसका, इसे शौचालय की रखवाली करने के लिए न लगा दे। मुझे तो इसका बात का डर है मध्य प्रदेश की सरकार में। कुल कितना दे रहे हैं और आप कितनी? 5000 रुपए इनका मानदेय था। पिछली सरकार ने इनको शौचालय बनवाने के नाम पे 2000 बढ़ाए, फिर इनके 2000 रुपए जियोटेक करने के नाम पे बढ़ाए। ये क्या है? जब आपने एक कर्मचारी घोषित कर दिया तो उसको आप एक निश्चित वेतनमान दीजिए। मतलब कुल 9000 दिए जा रहे हैं। कुल 9000 दिए जा रहे हैं। 9000 में किसका पालन पोषण होता है? मुझे इस प्रदेश की सरकार के मुखिया और प्रदेश की सरकार में बैठे आला अफसर बताएं जो हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के पंचायत सचिवों को जून 2018 में 6वां वेतनमान दिया गया। सेवा काल की गणना हमारी आपने 2008 से की, हम 2013 में एक वेतनमान दिया, तब आपने हमारी सेवा काल की गणना 1995 से की, 2008 में किया, तब आपने 95 से माना। मतलब कोई कानून नाम की चीज इस पंचायत राज व्यवस्था में नहीं बची है। और सरकार में बैठे हुए आला अफसर हमारी इस बात को सरकार का विरोध मानते हैं। सरकार में बैठे हुए भी लोग हमको सरकार विरोधी कहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी बीजेपी कार्यालय के सामने शिक्षकों के साथ जो अत्याचार अन्याचार हुआ है, उससे कई ज्यादा अन्य अत्याचार हमारे 70,000 कर्मचारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हैं, उसमें हो रहा है। उसका 2 प्रमाण देना चाहूंगा संक्षिप्त रूप से कि एक जनपद का सीओ सुसाइड कर लेता है, इससे बड़ा प्रमाण प्रताड़ना का क्या हो सकता है? एक उपयंत्री धार का, गंदवानी का सुसाइड कर लेता है, उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? एक मैयर का जीआरएस जो अल्प वेतन में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर लेता है, ये ताजा उदाहरण बता रहा हूं। इससे बड़ा प्रताड़ना का और खून के आंसू रुलाने का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। क्या है अभी आपके साथ जी? अभी कौन सी दमनकारी नीति अपना रही है? अभी मध्य प्रदेश में देखिए आप, मैं तो कहना खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं, कितने को जिला मध्य प्रदेश में इतनी दमनकारी नीति कर्मचारी इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं करी जैसी अभी सरकार ने हमारे साथ करी है। लगभग 1200 लोगों के खिलाफ 5 अगस्त को एफआईआर हुई है। 5 धाराओं में, 4 धाराओं में टेंट उखाड़ लिए गए हैं और 250 से 300 लोगों को निलंबित किया गया है, 250 लोगों को बर्खास्त किया गया है। और मैं संगठन का मुखिया हूं, मैं काम करता हूं, संयोजक हूं, मुझे भी, मेरे खिलाफ भी, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मुझे जिला बदर किया गया 2 केस में। जिस थाने में मेरे खिलाफ एक एफआईआर नहीं है, उस थाने ने मुझे आरटीआई में लिख के दिया है और आरटीआई से पहले उसने 15 प्रकरण लिख के दिए थे और मेरे खिलाफ इतनी दमन नहीं थी। मेरे एक कर्मचारी को खून के आंसू रुलाने का जिला बदर क्या कह के दिया आपको? मेरे खिलाफ पंचायत के 2 केस है, सामान्य केस। एक मेरा पर्सनल लेन देन का केस है और एक मेरी पंचायत पूरी गांव का, जो मेरे नेटिव प्लेस गांव है, वहां का एक मामला था। उसमें कुछ नहीं है, सामान्य केस है। उन 2 केसों में मुझे जिला बदर कर दिया गया और दमन करने का काम सरकार ने किया और आंदोलन को रोंदने के लिए पूरे प्रदेश का एक तहसीलदार से लेकर के टीआई से लेकर जनपद सीओ, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, पंचायत और पंचायत मंत्री तक इसमें लगे और हमारे आंदोलन का दमन करने का काम किया गया है। चलिए विपक्ष के पास जाएं, लेकिन थोड़ा संक्षेप उत्तर ले लेते हैं। अनिल जी, सरकार आपकी है, माने आपकी पार्टी की है। ये तो जैसा उन्होंने कहा कि इस तरह के इतिहास में नहीं हुआ, हालांकि ब्रिजभूषण जी भी बताएंगे। आप एफआईआर आंदोलनकारियों के खिलाफ कर रहे हैं। अरे आंदोलनकारियों को भगा दीजिए, हटा दीजिए, एफआईआर कैसे कर रहे हैं? एफआईआर क्यों होती है जी? एफआईआर जब आप कहीं लाइन ऑर्डर की बात आएगी या हुड़दंग करेंगे, कोई प्रदर्शन, आप सांकेतिक प्रदर्शन करिए, उसमें एफआईआर के ही मामलों में कब होती है?
ये आप अच्छे से जानते हो और मेरे काबिल मित्र भी जानते होंगे कि अगर हम इस तरह का हुल्लड़ करेंगे, आप सांकेतिक आंदोलन करें, आप मुख्यमंत्री से समय लें, आपका डेलीगेशन मिले, उनसे चर्चा करें, अपनी मांगों को रखें, उसके बाद जो होता है देखते। लेकिन अगर FIR होने का कारण है कि वहाँ पे जरूर लाइन ऑर्डर को कहीं ना कहीं डैमेज किया होगा, इसलिए प्रशासन ने अपना काम किया है। चलिए, लैंड ऑर्डर को डैमेज किया नहीं किया मैं पूछ लूंगा, लेकिन जिला बदर कर देंगे क्या? अब देखिए, जिला बदर ये तो प्रशासन ही बताएगा, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होंगे कि जिला बदर कार्रवाई आप जानते हैं किस परिस्थितियों में की जाती है जी। एक आध केस में जहाँ आंदोलन में तो नहीं होती है भाई, उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि हाँ भाई इससे समाज को या सोसाइटी को खतरा है, तो उसके लिए की जाती है। तो उसके बहुत अंतर तक नहीं जाऊंगा किस किस मामले में इनको लेके जिला बदर की गई है। तो प्रशासन, अगर भाई आंदोलन बहुत से होते हैं जी, किसी आंदोलन में तो ऐसा नहीं हुआ आज तक, पहली बार ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है जी। बृजभूषण जी, विपक्ष क्या कह रहा है, क्या साथ देगा इनका, दिनेश शर्मा जी का? त्रिपाठी जी, दिनेश शर्मा जी को याद होगा कि जब 15 महीने कमलनाथ जी सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, और कमलनाथ जी जब मंत्रालय में रहते थे, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, PCC में कई कर्मचारी संगठन अंदर तक आके अपनी मांग रखते थे, और कांग्रेस के पदाधिकारी और वहां मंत्री आते थे, कमलनाथ जी के निर्देश पे वहां मंत्री आते थे, बात सुनते थे। कभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर की बात कर रहा हूं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने केवल राखी की बहनें जो थी, शिक्षकें, वो राखी बांधने में बैठी हुई थी। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो दमनकारी नीति अपना के और इस प्रकार से FIR दर्ज कर उनका कैरियर हमेशा के लिए खराब कर दिया। आने वाले भविष्य में उनकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी कोई भरोसा नहीं है, कोई सरकार भरोसा नहीं दे रही। रही बात दिनेश जी की जिला बदर कार्रवाई की, जिला बदर उसको किया जाता है जिसपे लगातार 12-15 प्रकरण दर्ज हो और जिसमें लगता हो कि शहर में अशांति फैलेगी। एक सरकारी कर्मचारी से, और जो सरकारी कर्मचारी के संगठन है, उनका एक नियम है कि जो पदाधिकारी संगठन के अध्यक्ष है और पदाधिकारी है, उन पे FIR दर्ज नहीं होगी बिना शासन की अनुमति के। उसके बावजूद इस प्रकार की दमनकारी नीति जो शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे हैं, लगातार कर्मचारियों पे FIR दर्ज हो रही है। आप ये देखिए त्रिपाठी जी कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार, दिग्विजय सिंह सरकार थी, तब कितने कर्मचारियों पे FIR हुई? मैं समझता हूं एक पे भी FIR दर्ज नहीं हुई थी। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार इस बात का बदला क्यों निकाल रहे हैं कि जो 14 साल के बाद जो कमलनाथ जी सरकार बनी, जनता ने जो बहुमत 5 साल के लिए दिया था, वो तिलमिलाहट शिवराज सिंह चौहान जी को और जो उनके जो मंत्री हैं उनको तिलमिलाहट है, जिसका बदला लगातार आम नागरिक, कर्मचारी और कर्मचारी संगठन पे लठ मार के, FIR दर्ज करके, जिला बदर करके और उनका कैरियर खत्म करके करी जा रही है। एक बात और बता दूं त्रिपाठी जी, जिस रोजगार सहायक की आप बात कर रहे हैं, रोजगार सहायक का काम जो है वो डाटा कलेक्ट करने से लेके सब काम, जितने काम होते हैं रोजगार सहायक से सुबह से लेकर रात तक एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम जो होता है, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस देश में लागू किया था मनरेगा का, उसमें आप देखिए कि उनसे क्या क्या काम कराया जाता है। टीकाकरण उनसे करा लेंगे, जॉब कार्ड वो बनाते हैं, पुलिया उनसे बनवानी है, उसके बाद भी रात दिन प्रताड़ित करके उनका मानदेय बढ़ाते नहीं है। आप देखिए स्वच्छता अभियान में जो कचरे के डिब्बे उठाने गाड़ी चलती है, उसमें 22,000 रुपए केवल डीजल का आप दे देते हो, और जो रोजगार सहायक अपने ग्रामीण में, अपनी जनपद में, अपनी पंचायत में विकास कार्य में लगा हुआ है, उसको आप मात्र 6,000-7,000 रुपए दे रहे। आखिर मध्य प्रदेश में इतनी महंगाई में 7,000 में एक परिवार पलेगा कैसे? 15 महीने आप बढ़ा देते हैं। 15 महीने में 5 साल के लिए बहुमत कमलनाथ सरकार को आम जनता ने दिया था। शिवराज सिंह चौहान जी से नाराज होकर, शिवराज सिंह चौहान जी की जो गलत नीतियां चल रही थी उसी से नाराज होकर जनता ने वोट दिया था। आपने क्या किया उस टाइम पे? लगातार इनके मंत्री बोलते रहे हाईकमान का आदेश होने दीजिए, हम 2 दिन में सरकार गिरा देंगे। आप सरकार गिराने के लिए बैठे ही हुए थे ना, जनता को गुमराह करने। आज 14 साल से जनता को गुमराह कर रहे हैं, आज कर्मचारी संगठन को गुमराह कर रहे हैं, आप आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपका काम केवल भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। चलिए, क्या आपने कहा चौधरी जी कि कुछ इस तरह का आंदोलन किया होगा जिसके कारण इन्होंने प्रशासन के चलने में, लोगों के इधर उधर गुजरने में कहीं न कहीं ऐसा कुछ किया होगा, व्यवधान पैदा किया होगा जिसके कारण FIR हुई? इसमें सत्यता क्या है दिनेश जी?
आदरणीय चौधरी जी की बात का मैं पूरा खंडन करता हूँ। चौधरी जी, हाँ, हमारे बीजेपी के नेता जी जो भी हैं, मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ। 313 जनपदों पे शांतिपूर्वक धरने चले, वहां से उठ के व्यक्ति कहीं नहीं गया, कहाँ उद्यम किया, कुछ नहीं किया, अनुमति लेके गए, विधिवत ज्ञापन दिया, किसी के साथ अभद्रता नहीं करी, कोई रास्ता नहीं रोका, बिल्कुल बुरी झूठ। आप बताइए कि कोरोना की जो धारा लगती है वो धारा लगाई गई पूरे मध्य प्रदेश में 313 जनपद में। क्या 313 जनपद और 52 जिला मुख्यालय में इतना पुलिस प्रशासन नहीं था कि हम लोगों ने हुड़दंग करी और हमारे ऊपर भीड़ जुटाने के खिलाफ, कोरोना की शर्तों का उल्लंघन करने के खिलाफ एफआईआर हुई? आपकी जन आशीर्वाद यात्रा हो रही, उसमें कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा, उसमें एफआईआर नहीं हो रही। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि कर्मचारियों के ऊपर कोई दोष मारा जाए, और ये एक प्रकार से दमन की सबसे बड़ी गंदी राजनीति जो निचले स्तर पर घिरना चाहिए। मेरे ख्याल से इस सरकार को जितने निचले स्तर पर कर्मचारियों के खिलाफ घिरना चाहिए वो घिर गए हैं। और 1200 लोगों के खिलाफ एफआईआर, क्या 1200 मुलजिम हो गए? कोई सी आदमी को अपनी नौकरी से प्रेम नहीं है जी। कुल कितने कर्मचारी हैं और कितने आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में? हमारे कितने आंदोलन में थे और कितने के खिलाफ एफआईआर हुई? हमारे 1200 लोगों के खिलाफ लगभग एफआईआर हुई है, नामजद हुई है, और उनकी जमानतें हम लोग करवा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का हम लोग सहायता ले रहे हैं, और 250 से 300 लोगों के खिलाफ बर्खास्तगी, सेवा बर्खास्तगी और निलंबन, और ये मेरी वाली छोटी मोटी कार्रवाई भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार ये टोटल कर्मचारी कितने हैं जो आंदोलन? 70,000 कर्मचारी हम लोग हैं। 70,000 में 1200 के खिलाफ प्रकरण दर्ज, 1200 प्रकरण दर्ज हुए, बाकी सेवा समाप्त हुई, और छोटी छोटी कमियां पकड़ के कि तुम्हारी ये शिकायत है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। और 5 अगस्त को ये क्यों? क्योंकि इनका 7 तारीख को नरेंद्र जी मोदी का वो अन्न उत्सव था, तो इनको मालूम था कि अन्न उत्सव तो पंचायत सचिव के बिना हो नहीं सकता, सहायक सचिव के बिना हो नहीं सकता। मोदी जी को मुंह दिखाना था, भले ही हमारी हत्या कर दी जाए, हमें मार दिया जाए, लेकिन अन्न उत्सव होना बहुत जरूरी है। मांगे पूरी करना जरूरी नहीं है। जितना दमन करने में ताकत इस मध्य प्रदेश के प्रशासन सरकार ने लगाई है, उतनी अकल और इतना दिमाग ये हमारी मांगे पूरी करने में लगाते, तब 3 दिन में मांगे पूरी हो जाती। हम 1 पैसे बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं बातों को सरकार के सामने रखा है कि जो आपकी फाइलों में बंद है, जो आपने स्वीकृत कर रखा है, चाहे सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से करना हो, और 18 की नीति हो, जून 2018 की नीति हो, ये चीजें आप ये करने के बजाय, तो आप हमारे प्रमुख सचिव महोदय भी कह रहे थे कि अरे इनको आंदोलन की क्या जरूरत है, इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास तो बड़ी बड़ी कारें हैं, इनके पास तो बड़े बड़े बंगले हैं। अरे भाई, हम लोग खेती किसानी वाले किसान भी तो हैं। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज खेती करते करते वर्षों से मरते आए हैं और कमा रहे हैं, कम पैसा कमा रहे हैं। तो आप हमारी संपत्ति गिन रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं। ऐसे तो रोजगार सहायक का भला नहीं हो सकता, सचिव का नहीं हो सकता। चौधरी जी, अब बताइए, आपने कहा कि इन्होंने ऐसा काम किया होगा जिसके कारण इनके खिलाफ एफआईआर हुई। देखिए, कोई भी इस तरह से जिसके ऊपर भी चार्जेस लगते हैं, तो कभी भी कोई भी स्वीकार नहीं करता कि मैंने क्या किया, या मैंने, वो तो हमेशा यही कह करता मैं निर्दोष हूँ। लेकिन प्रशासन, हमने भी बहुत आंदोलन किया, हम पे भी धाराएं लगी, हम पे भी केस बने, लेकिन भाई हमने भी आंदोलन से जुड़े तो हुआ। आपका मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया हो, आपके बीच में कोई असामाजिक तत्व घुसे हो उस कारण से, लेकिन प्रशासन एक पक्ष को नहीं देखता है। प्रशासन को लगता है, देखिए, कहीं भी शासन प्रशासन जो है बिल्कुल आम पब्लिक के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए होता है। आप निश्चित जो माननीय प्रशासन तो पूरी तरह से घुटने टेक चुका है, और ये कि जितना अत्याचार करो इनके कर्मचारियों के ऊपर, इतनी फ्री हैंड दे रखी है, वरना अगर एफआईआर नहीं हो सकती। 1200 एफआईआर में आपको बताऊं कि अगर नहीं हो सकती, हमारी दमनकारी नीति होती तो हम बार-बार 3 बार जो है, अनिल जी मेरी बात सुन लीजिए, हम बार-बार जो है, मेरी बात आज की तारीख में अनिल जी, भूषण जी एक मिनट, कर्मचारियों की पैरवी करिए, आप पार्टी की मत करिए। अनिल जी की बात आएंगे तो कर्मचारी आपके साथ खड़े मिलेंगे, हम कर्मचारी की, आपके साथ कर्मचारी लोग मिलेंगे। अब आपको अन्न उत्सव से तकलीफ हो गई भाई, सिर्फ हम कर्मचारियों, हम आम पब्लिक के लिए आपको हमारी मांगों से तकलीफ हो गई? क्यों? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। आप अगर ये संज्ञान में आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो बिल्कुल इसका निराकरण होगा और जल्दी होगा। अगर आप पे किसी तरह का प्रशासन ने अत्याचार किया है, तो वो जो दोषी है वो भी नहीं बचेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कुछ नहीं कर सकते जी, क्या बोल रहे? अनिल जी, मैं आज एक बात आपसे इस चैनल के माध्यम से आम जनता के लिए एक बात पूछना चाहता हूं। 188 धारा क्या होती है? नंबर 1, ये कोरोना के लिए जो गाइडलाइन बनाई है वो 188 धारा कहते हैं। 188 धारा का मतलब है कि आपने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो आप पे कार्रवाई होगी। दिनेश जी, मैं सही कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल राइट।
अब मैं आपसे पूछा, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुख्यमंत्री से लेकर संगठन प्रभारी सब लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के थे। क्या कलेक्टर साहब, क्या एसपी साहब, क्या डीजीपी, क्या इस बात पे संज्ञान लेके 188 कार्रवाई कर सकता है? आप बताइए अनिल जी, सबके सामने क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपकी बात में इसलिए असत्यता है क्योंकि कि मैंने जब भी मुख्यमंत्री जी को किसी कार्यक्रम में मेरी बात मेरी बात मेरी बात मध्य प्रदेश का एक नाम बता दो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई हो। आप इसलिए नहीं कर सकते उनको क्योंकि वो प्रशासन उनसे डरा हुआ है। आप इन पे कार्रवाई इसलिए कर सकते हैं। अनिल जी का उत्तर भी तो सुनिए दिनेश जी। इस तरह की आप जो है प्रोपोगंडा शुरू से करते हैं कि आपकी सरकार हमने कराई, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। अभी आपने इससे पहले आरोप लगाया, आरोप लगाया त्रिपाठी जी, बताइए इससे पहले वक्तव्य में उन्होंने आरोप लगाया कि ये लगातार सरकार का, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। आपके मुख्यमंत्री जनता के बीच नहीं गए, वहां एसी रूम में बैठ के पूरा दिन बैठते थे, लोगों से संपर्क नहीं था, अपने विधायक अपने मंत्रियों के काम नहीं करते थे, आपकी सरकार गिरी। इस मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा सीधा सा सवाल है। अरे त्रिपाठी जी, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा ना, इनको वोट कर रहा हूँ। एसी में बैठकर किस कर्मचारियों को आपको ये बैठकर किस कर्मचारियों को हम लोगों आपको ये बताइए, आप अगर हम पे आरोप करें, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आरोप कर रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की प्रशासन से अगर इस तरह की इन लोगों के साथ दुर्भावना से पूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई है तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आएगा और इस पे जो भी दोषी होंगे उनको ये कार्रवाई बिना ऊपर की 24 में सुनेंगे क्या? सहमति के ये हो नहीं सकता। त्रिपाठी जी, एक बात और पूछना चाहता हूं मैं जी। मध्य प्रदेश में आज 2,52,000 करोड़ रुपए कर्जा हो चुका मध्य प्रदेश में। इसको रोजगार सहायक और रोजगार संगठन के ये टैक्स दे दे के इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी साहब, और ये कर्ज नहीं पट पाएगा। ये 14,000 करोड़ रुपए अभी आपने परसों सैंक्शन करवाया है, क्या कर्मचारियों के वेतन के लिए कराया है या फिर ये चुनाव के लिए कराया है? आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का जो आपने आउटसोर्सिंग पे ठेकेदारों को आप नियुक्त करते हैं और ठेका दे देते हैं लगातार पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक, क्योंकि आप परमानेंट सरकारी उनको नियुक्त करना नहीं चाहते। आप देखिए बिजली विभाग में लगातार आउटसोर्सिंग से लगातार खंभों में काम करते हैं और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ठेकेदार से लेके प्रशासन मना कर देता है कि ये हमारा कर्मचारी नहीं है, उसको कौन देगा भुगतान, उसको मुआवजा कैसे मिलेगा? इस प्रकार से आउटसोर्स हजारों कर्मचारी। त्रिपाठी सर जी, मेरा निवेदन है, माननीय जो बीजेपी के हमारे नेता हैं इनसे पूछिए आप कि इनकी पार्टी, इनकी सरकार से कौन सा कर्मचारी खुश है? एक कर्मचारी संवर्ग का नाम बता दे, एक कर्मचारी संवर्ग का, एक कर्मचारी संवर्ग का नाम बता दे कौन सा खुश है? अनिल जी, एक नाम बता दे खाली। सभी खुश है। देखिए सभी खुश हैं, बिल्कुल आप त्रिपाठी जी आपकी बात से सभी खुश हैं। अगर खुश नहीं होते इस प्रदेश की, इस देश की जनता हमसे खुश नहीं होती तो अरे कर्मचारियों ने 18 साल कर्मचारी ने भी हमको वोट किया है, हम कर्मचारी को बिल्कुल, लेकिन कुछ आपने हमको चोट दी। देखिए हमने आपको वोट दिया, आपने हमको चोट नहीं, ये आप देखिए शर्मा जी, आप साहब मारी एक बहुत बुद्धि, आप खाली मारी गोली नहीं मरवा रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप साहब अंधा कानून है, मान लीजिए आप, आपके सरकार में अंधा कानून है। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रशासन ने कहीं किया होगा, ये एक थाने का कागज है जिसमें मेरे खिलाफ 18 केस बता रखे हैं, 4-5 आवेदन, ठीक है। उसी थाने का आरटीआई का लेटर पढ़िए कि इस मेरे खिलाफ एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है, कोई शिकायत लंबित नहीं है। ये कौन सा कानून, किस कानून, किसके फरमान पे इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई है? अजय तिवारी हमारा इंजीनियर उपेंद्र संघ का नेता था, उसको बर्खास्त कर दिया 2 मिनट में। जनपद सीओ को ब्लैकमेलिंग किया गया कि रात को तुम्हारी जांच करवा दूंगा, कल मोर्चे से भाग जाओ। मोर्चे से 3 संगठन के लोगों को बाहर भगाया सरकार ने, लेकिन 14 संगठन आज भी मैदान में डटे हुए हैं और मंत्री पर आश्वासन पर बैठे हुए हैं। 5 अगस्त को मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम मेरे ऊपर विश्वास रखो, और हमने उनको विश्वास किया, लेकिन आज भी हम उनको 5 दिन से 8 दिन से ढूंढ रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही है। मैं भी उनसे निवेदन करूंगा, अगर शिवराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और मंत्री जी ने हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया तो अभी तो 17 संगठन के संयुक्त मोर्चे ने आंदोलन किया है। जितेंद्र सिंह का एक 46 संगठन का मोर्चा, वो भी एक पांव पे खड़ा है। हम नहीं चाहते कि हम सरकार खिलाफ मोर्चा खोलें, हम नहीं चाहते सरकार से लड़ें, लेकिन हम लड़ाई तब लड़ेंगे जब हमारे हक को आप छीनोगे, आप हक के बजाय हमको लाठियां दोगे और आप हमारे अधिकारों को वंचित करोगे और आप हमें बंधुआ मजदूर बनाओगे।
हमारा आदमी सुसाइड करेगा तब हम आपके खिलाफ बगावत करेंगे और सड़कों का आप पर आके लड़ेंगे, चाहे हमारे खिलाफ जिला बदर का हो चाहे रासू का हो, तो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गोंदिया में जाकर के आंदोलन का शंखनाद करेंगे। चलिए अनिल जी, लेकिन ये बात तो गलत है कि जिस तरह से FIR दर्ज कर देना, जिला बदल कर देना। अच्छा, रहा सवाल जैसा ब्रिजभूषण जी ने आवाज उठाई कि बीजेपी कार्यालय के सामने राखी लेके बैठी है, आपने उनको हटा दिया, ठीक किया, लेकिन उनमें जो 20-25 जो चयनित अतिथि शिक्षक महिला थी उनको FIR कर दी। अब FIR होने के बाद अब उनकी ज्वाइनिंग के लिए तो लड़ी रही है। अगर ज्वाइनिंग सबकी होने भी लगती है तो उनकी FIR होने के कारण उनका CR न खराब हो गया हो कि उनकी ज्वाइनिंग ना हो। कम से कम ये मुद्दा तो नहीं होने चाहिए, इस तरह तो नहीं होने चाहिए कि कर्मचारी आंदोलन करें तो आप उनके खिलाफ FIR कर दें। नहीं, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो है आपने सांकेतिक रूप से आपने अपना आंदोलन करना ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि FIR किस कंडीशन में होती है, ये एक जांच का विषय, जांच होगी सब, अगर वो बिल्कुल निर्दोष हैं तो निश्चित है सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई न्यायालय में आप तो न्याय नहीं देंगे, वो तो जुडिशियल पावर ही है, वो तो जज ही करेगा। तो अगर FIR दर्ज होती है, कई बार होता है उसमें कोई ऐसी बहुत दिक्कत का हुआ नहीं है। लेकिन मैं बताऊं आपको, सुनिए, मध्य प्रदेश में दबाव के चलते अपराधी एक साथ पैदा होता है, दबाव के चलते FIR होती है। 313 मंत्री अगर बोल दे कि 4 लोगों पर रात को FIR करनी है तो क्यों नहीं होगी FIR? अरे पर सर, अधिकारी दौड़ के FIR करेगा साहब, जिला बदल करेगा, आपको आतंकवादी घोषित करेगा, आपको पाकिस्तानी घोषित कर देगा, सब आपको। शिवराज सिंह चौहान जी, ये तय मान लीजिए कि इस बार कर्मचारी आपको ढंग से सबक सिखाने वाले हैं। मेरा एक निवेदन है कि 313 जनपद में 1200 आतंकवादी कर्मचारी एक ही दिन में पैदा हो गए। 5 अगस्त को ही 300-1200 लोगों पर FIR हो गई, एक ही दिन अपराध हो गया। मेरा कांग्रेसी मित्र और मेरे ये शर्मा जी मित्र कह रहे हैं, दिनेश शर्मा जी, हम लोग उनको आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल जो अपराध करेगा उनको जिला बदर भी अपराध कर दिए, जो अपराध करेगा RTI के फायदे के बैठे हुए। ये मैं और आप नहीं करेंगे, हमारे इन पर क्या धाराएं लगेंगी, क्या कार्रवाई होगी, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन जानता है कि कौन सी धाराएं लगना है। मंसूर में ये मैं और आप में बैठ के यहाँ फैसला नहीं कर सकते। आदरणीय आपके हिसाब से कानून नहीं बनेगा। दिनेश जी, हमारा समय समाप्त हो गया है, आपको जो भी बात कहनी है 30 सेकंड में कह रहा हूं मैं। मंसूर में ऐसे शूटर हैं जिनके ऊपर हत्या, लूट, बलमा और पता नहीं कितने तस्करी के प्रकरण दर्ज है, वो आपकी पार्टी के लोगों के साथ पार्टनर में धंधा कर रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। FIR कराइए, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपकी जब उनके खिलाफ जिला बदल नहीं हो सकता है। कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाले पर दिनेश शर्मा पर हो सकती है कार्रवाई, तो आप करेंगे ना FIR उन पर, FIR दर्ज कराइए और उनको अंतर कराइए। अगर आपकी जानकारी में आप अपने साथियों को तो आतंकवादी कह रहा हो, लेकिन जो गोली बारूद चला रहा है आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप एक जागरूक नागरिक बनिए, आपके लोगों के दोस्त हैं, रिपोर्ट कराइए। क्या बात कर रहे हैं? आपके लोगों के दोस्त हैं। दिनेश जी को TI बना, ये मेरे हाथ वाला तो मैं बना देता, आप बनवा दीजिए। ये कैसे कराइए? लेकिन एक जागरूक नागरिक सुनता को रहे बात को कानून व्यवस्था चौपट है। भूषण जी का हुकूमत कह रहा हूँ, व्यवस्था चौपट है, कोई चौपट नहीं है। आप लोगों ने ये मनगढ़ंत क्या है कि आप लोगों को मनगढ़ंत हुआ है, 15 महीने में आपके अपने लोगों ने आपको धोखा दे दिया, तो आप सारा ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी साल का और शिवराज जी और मोदी जी डालना चाहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, ब्रिजभूषण जी आपका, दिनेश जी आपका, सारी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते जिस तरह से व्यवस्थाएं बेपटरी होने के साथ आर्थिक संकट बढ़ा है, उसके मद्देनजर शायद ऐसा लग नहीं रहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की जो मांगे हैं वो जल्द पूरी होगी, लेकिन शासन इन्हें पुख्ता आश्वासन देकर उस आंदोलन को शुरू होने से जरूर रोका जा सकता है। वैसे इन सब के बीच ये देखना भी अहम होगा कि प्रदेश में एक के बाद एक कर्मचारी संगठन जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, उसका विपक्ष यानी कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी। क्या सरकार कर्मचारियों की मांग को लेकर जल्द किसी तरह का कदम उठाएगी? इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।